नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूं आपका शेयर में। और इस वीडियो में बात करेंगे सीजीएल 2018 के टियर 3 के रिज़ल्ट के ऊपर डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे इसमें कि कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है अभी भी, ठीक है, और कितने पोस्ट पे स्टूडेंट सेफ़ है और कौन सी पोस्ट मतलब मिल सकती है उसे, मिनिमम कौन सी पोस्ट मिल सकती है। तो थोड़ा सा डेटा को यूज़ करेंगे, डेटा जो भी अभी हमारा राइटअप में मिला है और लास्ट ईयर के कुछ डेटा को, लास्ट ईयर के मीन्स 2017 के जो फाइनल रिजल्ट के डेटा को कुछ यूज़ करके हम किस हिसाब से मतलब उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं और क्या रिज़ल्ट निकल सकता है, उस पर डिस्कशन होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। एग्जैक्ट कट ऑफ मैं पोस्ट वाइज इसमें नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये है कि आपको एक बेटर पिक्चर दिख जाएगी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और पूरा इस वक्त सीन क्या चल रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल से बात करता हूँ। अच्छा, पहले तो वो बात करते हैं कि जो मेरी कट ऑफ की मैंने उस वक्त प्रेडिक्शन किया था, आई थिंक मेरे ख्याल से 6 या 7 या 8 महीने पहले, जो भी वीडियो बनी होगी बहुत पुरानी है, तो उसमें उस टाइम तक बहुत से फैक्टर्स नहीं इंक्लूडेड थे। ठीक है, और अभी लोगों के मार्क्स नहीं पता, लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हो कि जो उस वक्त जो भी कट ऑफ बताई थी, थोड़ा सा उससे मार्क्स बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो आप वीडियो देखिए, आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू की जो कट ऑफ गई है वो कैटेगरी वाइज डब्ल्यू की पोस्ट जो है आपकी 900 में से कट ऑफ गई है, तो 686 है। ये जो डेटा है वो सारे मतलब रियल है, कोई मनगढ़ंत कोई भी नहीं है। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, सीजीएल जो आपका राइटअप आया है वहाँ से, और कुछ आपका 17 से डेटा लिया गया है, वहाँ से देख लीजिएगा। वैकेंसीज़ का तो आपको पता ही है, जो भी आपका फाइनल वैकेंसीज हुई थी 11,271, वो वहाँ से। ठीक है, तो अगर कुछ कहीं लिखने में गड़बड़ी हो गई वो आप बता दीजिएगा। बाकी सब कुछ रियल है, कोई भी फेक डेटा नहीं है और ना कोई भी सर्वे वाला डेटा है। तो आपका डब्ल्यू के लिए कट ऑफ जो है इतनी गई है। ठीक है ना, अब कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं हर एक कैटेगरी वाइज, आप ये थोड़ा समझ लीजिए कि 581 जो है स्टूडेंट जिन्होंने यूआर से क्लियर किया है, मतलब डब्ल्यू की पोस्ट। ओबीसी में बात करें 420 स्टूडेंट्स हैं, एससी की बात करें 225 स्टूडेंट हैं, और एसटी में बात करें 110 स्टूडेंट्स जो हैं जो मतलब इस कट ऑफ पे जो मिल रहे हैं। बट कितने यूआर से क्लियर कर हुए हैं, तो आप वो समझिए कि ओबीसी में 170 बच्चे हैं 420 में से, जिनके मार्क्स 686 से ज़्यादा है। ठीक है ना, अब एससी की बात करें तो 9 बच्चे हैं ऐसे, और एसटी की बात करें तो ऐसे 0 बच्चे हैं। मतलब एसटी में जितने बच्चे क्लियर हुए हैं वो सभी अपनी कैटेगरी में क्लियर हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यूआर में अगर हम टोटल बच्चे बात करें, क्योंकि ये ओबीसी एससी एसटी इन सभी के बच्चे यूआर में ही काउंट हो जाएंगे, तो अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर में टोटल स्टूडेंट्स हो जाते हैं वो 760 हो जाते हैं। यूआर में जो वैकेंसीज़ हैं डब्ल्यू के लिए इस साल, अभी वो 152 वैकेंसीज़ हैं। तो 152 वैकेंसीज़ हैं, 760 हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं फ़ाइट कितनी है, कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। तो अभी इसमें काफ़ी बढ़ने के चांसेस है, यूआर में तो काफ़ी बढ़ेंगे। ओबीसी में भी देखिए, अब जाहिर सी बात है 81 वैकेंसीज़ हैं और 170 बच्चों के मार्क्स तो 686 से ऊपर हैं। तो जाहिर सी बात है जो 656 और 686 के बीच में चांसेस कम हैं उनको मिल जाए। ठीक है, अब ये हो सकता है कि जो टॉप लेवल पे हो उनको अगर आईटीआई मिल रही हो या कोई अच्छी पोस्ट मिल रही हो उन्हें, तो वो उसको स्किप करके वो बाकी प्रेफरेंस वाला काम हो सकता है। या अभी कई ऐसे स्टूडेंट जो 17 वाले होंगे, तो मतलब कई फैक्टर्स है, उसको हम अभी एक्सक्लूड करते हैं, मतलब सिंपल अभी देखते हैं। तो ये समझ में आता है कि जो ओबीसी के बच्चे जो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी 686 से कट ऑफ अभी ओबीसी की बढ़ सकती है। मतलब लगभग अगर ना बढ़े तब भी आसपास ही रहेगी। और एससी एसटी की कट ऑफ अभी काफ़ी, मतलब एससी एसटी में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं 225 बच्चे हैं। मतलब चेंजेस इस वजह से नहीं है, मतलब यूआर कैटेगरी की, मतलब अभी फाइनल कट ऑफ में तो चेंजेस होने ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है 45 सीट्स हैं और 225 स्टूडेंट्स के अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब देख सकते हैं आप लगभग 5 गुना है, तो आप उसको हिसाब से भी आप मान सकते हैं कि कितनी कट ऑफ चेंजेस हो सकती हैं। और यही सेम यहाँ पे भी किया गया है, 22 वैकेंसीज़ हैं, 110 यानी 5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी बढ़ने का भी चांसेस हैं, क्योंकि 5 गुना स्टूडेंट लगभग है। अब बात करते हैं जीएसओ की। तो जीएसओ में थोड़ा सा देखिए 937, 584 गई है कट ऑफ 900 में से। ठीक है, अब देखो जीएसओ में एक्चुअल आप डेटा पे मत गौर करिएगा, क्योंकि जीएसओ जो पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, और 4600 ग्रेड पे की पोस्ट अगर किसी को भी मिल रही होगी तो 4200 की पोस्ट नहीं लेगा। ठीक है, मतलब डीए को छोड़ दो तो बाकी सभी लोग 4600 ही लेंगे।
तो अब यहाँ पे समझिए कि 584 है, स्टूडेंट कितने हैं, 937 है, कैंडिडेट्स अवेलेबल है। 560 से अबव जो है वो 564 स्टूडेंट है, 484 से अबव 443 स्टूडेंट है, लेकिन ये 900 में से है, तो 700 में से नहीं है। तो इसलिए आप उसको अभी जो लिस्ट 3 वाले हैं और लिस्ट 4 वाले हैं वो अभी इन सब डेटा को ज़्यादा ध्यान भी ना दें, बस वो सुनते रहें। 454 जो है आपकी एसटी में है। तो बच्चे कितने हैं कैंडिडेट्स अवेलेबल जो है वो 937 है, ये आपको दिख गया। अब यूआर में कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो 483 ओबीसी के कैंडिडेट्स जो है वो यूआर में हैं, यानी केवल 81 बच्चे हैं जो ओबीसी कैटेगरी में अभी हैं, बाकी सभी यूआर में हैं। मतलब 483 स्टूडेंट जो है वो यूआर में है, यानी इनके मार्क्स 584 से अबव हैं। ठीक है, तो अभी अगर जो इस यूआर ओबीसी कैटेगरी में है तो उनको तो नहीं मिलने वाली है, जाहिर सी बात है। यहाँ ये जीएस वाली पोस्ट तो नहीं मिल पाएगी, बाकी हम देख सकते हैं कुछ दूसरी पोस्ट टैक्स असिस्टेंट या उधर साइड में, लेकिन इधर नहीं है चांसेस, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं 483 स्टूडेंट्स हैं जो यूआर कैटेगरी में सिलेक्टेड है। अब बात करते हैं एससी में भी। एससी में भी देख सकते हैं 52 कैंडिडेट्स हैं सिलेक्टेड, और अगर एसटी की बात करें तो 15 बच्चे जो है आपके वो यूआर में सिलेक्टेड हैं। तो एससी एसटी में इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, ओबीसी में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, और ओबीसी में वैकेंसीज़ भी बहुत कम हैं। ठीक है, ओबीसी में वैकेंसीज़ केवल 21 है, बाकी कैटेगरी में वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ ओबीसी और यूआर की बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, 174 वैकेंसीज़ हैं आपकी यूआर की, ओबीसी की 21 है, एससी की 48 है, एसटी की जो है 31 है। ठीक है, अब बात करते हैं लिस्ट 3 जिसका सबको इंतज़ार है, और मतलब मोस्ट ऑफ द पोस्ट जो है इसी में आती हैं। अब इसमें समझिएगा कई चीज़ें हैं, और क्यों कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या रह सकती है, इस पर पूरा बात करते हैं। और यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, थोड़े से मैं आपको पूरा पिक्चर क्लियर करता हूँ, बस एक एक पॉइंट अब समझिएगा, जो भी किसी समझ में ना आए कमेंट करिएगा। देखो कट ऑफ कितनी गई है, 539। इसमें यूआर में जो बच्चे हैं वो हैं 6453, यानी 6453 बच्चों के मार्क्स जो हैं 539 से ज़्यादा हैं। अब ओबीसी में कितने बच्चे हैं, 520, एससी में है 467, एसटी में है 439। जो कट ऑफ जो है बच्चे कितने हैं, 6453 यूआर में, 4104 ओबीसी में, एससी में 2436, एसटी में 1305। अब यूआर कैटेगरी में कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो ओबीसी के 2459 बच्चे यूआर में सेलेक्ट हुए हैं, और एससी की बात करें तो 256 स्टूडेंट जो हैं वो भी यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब एसटी की बात करें तो 62 बच्चे जो हैं एसटी के वो है यूआर में सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो टोटल अगर यूआर में पॉपुलेशन देखी जाए कि कितने बच्चों के नंबर 539 से ज़्यादा हैं, तो ऑल इंडिया लेवल पे 9230 बच्चे हैं। अभी हम एक्स सर्विसमैन इन सब के जितने भी बाकी कैटेगरीज हैं उनको हम अभी एक्सक्लूड करते हैं। तो जो मोटा मोटा है जो इन सब, क्योंकि वो वैसे भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है, तो अभी मैं केवल हम इन 4 कैटेगरी की बात करते हैं, तो 9230 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल इसी में ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है। तो 9230 बच्चों के मार्क्स 539 से ज़्यादा है। ठीक है, अब ओबीसी में कितने बच्चे 1645, एससी में कितने बच्चे 2180, एसटी के 1243, यानी 9230 बच्चों के मार्क्स 539 से ज़्यादा हैं। ओबीसी में 1645 बच्चों के मार्क्स 520 से ज़्यादा हैं, एससी में 2180 से 80 बच्चों के मार्क्स 467 से ज़्यादा है, एसटी में 1243 से। अब यहाँ पे पोस्ट देख लो, फिर क्लियर समझ में आएगा पिक्चर कि 9230 यूआर में है, लेकिन वैकेंसीज़ कितनी है यूआर के लिए, वो है टोटल वैकेंसीज़ 5770। ठीक है, ओबीसी की है वैकेंसीज़ 2933, एससी की है 1723, एसटी की है 845। ठीक है, अगर हम डब्ल्यूओ जीएसओ इन दोनों को निकाल दें, तो अगर हम इन दोनों को निकालने के बाद अगर हम वैकेंसी देखें तो भी आपकी वैकेंसी जो है वो 5444 बैठती है यूआर की, ओबीसी की 2831, एससी की 1630 और एसटी की 792। तो 10,667 जो है ये टोटल वैकेंसी बैठती है, इसको हटाने के बाद डब्ल्यूओ और जीएसओ की पोस्ट को मिलान मतलब हटाने के बाद। अब यहाँ पे आपको क्लियर ये समझना चाहिए कि 9230 बच्चे हैं और 5444 बच्चों के लिए इस सीट पे फाइट करना है यूआर की। अभी ओबीसी और इन सब में आपको वो क्लियर होगा, मैं बस यूआर कैटेगरी का बस एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ कि अभी फाइट कैसे होने वाली है। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा कि जो 539 से नीचे है उनको तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। ठीक है ना, तो वो पूरी तरीके से सत्य नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप मान सकते हो कि कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाएगी, क्योंकि इस बार आप देख सकते हैं बच्चे कितने ज़्यादा हैं
और सीटें कितनी हैं। तो अब यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग मतलब नेगलेक्ट करते हैं, वो ये है कि ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे अभी जनरल में हैं, यूआर कैटेगरी में हैं, वो यूआर कैटेगरी में रहेंगे नहीं। ठीक है, मतलब समझ में आया। अगर आपने लास्ट मेरी कभी भी वीडियोस देखी होंगी, मैंने बड़ा डिटेल में समझा रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि होता क्या है कि हर एक स्टूडेंट को अपनी कैटेगरी में एक अच्छी पोस्ट मिल रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को अगर एक्साइज इंस्पेक्टर मिल रही है यहाँ पे यूआर कैटेगरी में, तो मुझे ओबीसी कैटेगरी में एक्साइज से अच्छी कोई पोस्ट मिलेगी जो भी मैंने प्रेफरेंस में ऊपर भरी है। ठीक है, और हर एक पोस्ट में हर एक इंसान को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अच्छी पोस्ट मिल सकती है, तो वो क्यों अपनी कैटेगरी का यूज़ नहीं करेगा। तो इसमें जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो सब कैटेगरी का यूज़ करते हैं, और लास्ट ईयर का जो डेटा है वो फाइनल ईयर का कट ऑफ का, मतलब जो फाइनल ईयर कह रहा हूँ, फाइनल जो आपका लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ जो था, उसमें आप देख सकते हैं 4144, और ये एक्चुअल डेटा है, आप जाके रीचेक कर सकते हैं। 8121 बच्चों में से 8120 सीटें भरी गई, लेकिन आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी में जो सेलेक्ट हुए बच्चे वो हैं 4143, 4143, जिसमें से केवल 3 एससी के बच्चे हैं जो यूआर में सेलेक्ट हुए हैं, और ये वही वो टॉप पोस्ट पे होंगे जिनके मार्क्स इतने ज़्यादा होंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 199 ओबीसी कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जिनको अपनी पहली प्रेफरेंस यूआर कैटेगरी में मिल गई, जिन्हें अपनी कैटेगरी का यूज़ ही नहीं करना पड़ा। ठीक है, और 4 ईएसएम, मतलब टोटल मिला के लगभग 200 ही मानो। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं केवल 200 स्टूडेंट्स हैं जो यूआर कैटेगरी में सीट लेंगे। हम मान के चलते हैं इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो आप मान के चलिए 250 स्टूडेंट या 300 स्टूडेंट, बहुत मान सकते हो आप 300 स्टूडेंट। तो अभी जो पॉपुलेशन जो इस वक्त हमें दिख रही है अदर कैटेगरीज़ में, अदर कैटेगरीज जो स्टूडेंट्स यूआर कैटेगरी में हैं, तो इधर अगर हम देखें तो लगभग 2500 ओबीसी के हैं और 256 और 62, लगभग मान लो 2800 स्टूडेंट मान लो, तो 2800 में से केवल 300 स्टूडेंट होंगे जो इधर फाइट करेंगे, और लगभग 2500 स्टूडेंट जो हैं जो अभी इस वक्त यूआर कैटेगरी में हैं वो अपनी कैटेगरी में ही सीट लेंगे। ठीक है, तो ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल डेटा नहीं है, ये फैक्ट है, और ये 2016 में भी ऐसे हुआ था, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये आप समझ सकते हैं कि ये जो 9230 हो गया था, अब ये कम हो के ये 6453 जो है लगभग 6700-6800 पहुँच गया है। यानी आपकी 5500 सीटों के लिए 6800 बच्चे फाइट कर रहे हैं, यानी 1300 बच्चे अभी भी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब यहाँ समझिए, यहाँ बहुत से वो स्टूडेंट हैं जो 2018 वाले हैं, सॉरी 17 वाले हैं जो 2018 में फ़ाइट कर रहे हैं। ठीक है, 2017 में वाले स्टूडेंट हैं 2018 में फ़ाइट कर रहे हैं, तो अगर उनको 2017 में ज्वाइनिंग मिल चुकी होगी, ऑलमोस्ट देखिए मान लीजिए अगर 8000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें से कुछ नहीं तो 5 से 6000 मिनिमम मान के चलता हूँ जिन्होंने 17 का एग्ज़ाम दिया होगा और जो अभी रेस में भी होंगे। ठीक है, तो अगर जिनको अपनी ड्रीम जॉब 17 में मिल चुकी होगी, जैसे डब्ल्यू वाले पोस्ट के बच्चे हैं, या इनकम टैक्स हुआ, या कुछ लोग की सीएसएस होती है, कुछ लोग की एग्जामिनर होती है, बहुत प्रेफरेंस होती है, तो हम मिनिमम मान सकते हैं कि 1000 स्टूडेंट्स वो होंगे जो एग्ज़ाम देने ना आए। ठीक है, ये मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये चांसेस हैं कि 2017 वाले बच्चे बहुत से जो 2018 में भी मतलब रेस में हैं, अगर उनको ड्रीम जॉब मिल चुकी है तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, सभी को मतलब दिखाना नहीं है कि मैंने इस एग्ज़ाम को 2 बार क्लियर कर रखा है। ठीक है, बाकी वो अपने फर्दर एग्ज़ाम्स पे और फोकस कर सकते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी है, और दूसरी ये भी है कि अभी क्या है, मान लीजिए उनकी पोस्टिंग कहीं और है, नॉर्थ का स्टूडेंट है साउथ में पोस्टिंग है, या साउथ का स्टूडेंट नॉर्थ में पोस्टिंग है, तो ट्रैवलिंग वाला भी मतलब कई इश्यूज़ होते हैं, तो वो हो सकता है कि पेपर अपना स्किप कर सकते हैं। और बाकी देखो एक उस वक्त माहौल बनाया जाएगा, और मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अभी इस वक्त देख रहा हो, जो अगर वो हो 17 वाला सेलेक्टेड हो, और उसको लगता है कि इस बार उसको अच्छी पोस्ट नहीं मिल सकती, मतलब जो भी जिस पोस्ट पे है वो उससे अच्छी पोस्ट नहीं मिल सकती है, तो वो बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि वो ना दे। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छी डिमांड है, और सभी स्टूडेंट को इस वक्त करना भी चाहिए कि जो ये स्कोर कार्ड वाला है, स्कोर कार्ड के साथ रैंक भी आप बताओ बच्चों की, ताकि उनको भी क्लियर हो कि हाँ मुझे कौन सी पोस्ट मिल सकती है, कुछ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगी, तो वो भी बच्चे अभी थोड़े से छटेंगे। ठीक है, और कुछ बहुत ही मामूली से बच्चे जो हैं जो टियर 4 में फेल होते हैं, मतलब DEST या CPT में ऑलमोस्ट बच्चे पास हो जाते हैं, कुछ ही बच्चे जो है जो उसमें फ़ेल होंगे, जो DEST या हो, मतलब बाकी तो सब लोग तैयारी कर ही लेंगे, अभी टाइम भी है।
तो ये समझ सकते हैं कि अभी जो मिनिमम कट ऑफ के जो चांसेस दिख रहे हैं तो वो यूआर में जो बहुत कम होगी तो वो 535 या 530 तक, मतलब इस रेंज तक ही पहुंच जा सकती है। क्योंकि मतलब आप ये समझ लीजिए 539 से ऊपर भी बहुत बच्चे हैं। तो अगर ये थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में ऐसे स्टूडेंट्स हुए जो नहीं एग्ज़ाम दिए, तो ये मे भी हो सकता है 530 तक पहुंच जाए मिनिमम पोस्ट की कट ऑफ। ठीक है, और मिनिमम पोस्ट की कट ऑफ देखो एक एवरेज कट ऑफ से अंतर है, क्योंकि देखो बीआरओ की पोस्ट है, उसमें फिजिकल कुछ स्टैंडर्ड भी मांगा गया है, तो मे भी पॉसिबल उस पोस्ट की कट ऑफ कम चली जाए। तो इसमें कोई वैसी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं जो अभी इस वक्त रेंज जो दिख रहा है वो 530 to 535 ये दिख रहा है मिनिमम पोस्ट के लिए। ठीक है, मतलब यूआर के लिए 535 आप मान सकते हो। ओबीसी की बात करें तो आप ये देख सकते हैं 1645 स्टूडेंट हैं जो ओबीसी कैटेगरी में हैं, जिनके 520 से ऊपर नंबर हैं, लेकिन 2459 बच्चे हैं जो आपके यूआर में हैं, यानी 539 से ऊपर हैं। ठीक है, पोस्ट कितनी है टोटल 2800, यानी यहाँ पे जितने यूआर में बच्चे हैं उससे ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो अगर हम ये जितनी कंडीशंस अभी हमने यूआर में मतलब कैलकुलेट करी, अगर हम सबको इसमें भी कैलकुलेट करें तो इसमें क्या है, अभी ओबीसी कट ऑफ कम जाएगी, और अभी जो ओबीसी कट ऑफ लगभग ये जो 520 दिख रही है, तो आप इससे थोड़ा बहुत 5, 6, 7 नंबर बढ़ा सकते हो, लगभग 525 तक यहाँ तक ही जाएगी। क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है ये, क्योंकि 4000 इसमें स्टूडेंट है, 2800 सीटें हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो 520 तक भी पहुंच सकती है। मतलब जो ये लिस्ट 3 वाले स्टूडेंट हैं इनके चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि इनको एटलीस्ट टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो मिलेगी। ठीक है, SC ST में तो जाहिर सी बात है, देखिए कट ऑफ काफ़ी अभी कम गिरी, क्योंकि वैकेंसीज आप देख सकते हैं 1630 है, और अभी इसमें यूआर में बहुत कम बच्चे हैं और 467 है, तो इसमें कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, और ST में भी काफ़ी कम रहेगी। अब बात करते हैं जो स्टूडेंट जो है आपके लिस्ट 4 में है, इनको क्या करना चाहिए। तो आप खुद समझ सकते हैं, मैंने अभी यूआर के लिए बताया कि जो भी पूरा सीन चल रहा है कि कट ऑफ इतनी हाई रह रही है, तो देखो यूआर में अभी जो मार्क्स आ जाएँ तो जिनके 530 से अबव हों, ठीक है, वो तो फोकस करो कि उनको कुछ चांसेस हैं, मिल जाएगा यूआर में। लेकिन जो 530 से नीचे है बहुत कम चांसेस है, मतलब लिस्ट 4 में ऑलमोस्ट वो स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि उनको कोई पोस्ट मिल पाए, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और ओबीसी में भी यहाँ पे ऐसी है, थोड़ा बहुत चांसेस है कि जो एकदम टॉप पे है, यानी 515 520 के आसपास हैं, उनको कुछ मिल सकता है। और यही इसमें भी यूआर में भी होगा कि जो 535 या 530 से 539 के बीच में है, उनको कुछ पोस्ट मिल सकता है। बाकी वही बात है कि वैकेंसीज कम हैं, और अगर उधर के स्टूडेंट्स जो छोड़ते हैं 2018 वाले, 2017 वाले 2018 में नहीं जाते हैं, तो बहुत ही बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा, और जो जितने स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट सबको कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ मिल गया है, तो वहाँ पे चांसेस बन सकता है। लेकिन अभी तो ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं, तो अभी हम कुछ भी उसको कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मान के चल सकते हैं कि यूआर की मिनिमम जाएगी तो बहुत जाएगी तो 530 तक जा सकती है, और ओबीसी की बहुत कम जाएगी तो भी 520 या 515, मतलब ये ही रेंज में रहेगा। मतलब मिनिमम, यानी टैक्स असिस्टेंट, या टैक्स असिस्टेंट से तो मुझे कम लगता है इस बार बीआरओ की जाएगी जो, तो बीआरओ की लगभग 530 तक मतलब जा सकती है, 530 तक जो भी आपकी कट ऑफ है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हैं, अभी ये देख सकते हैं क्लियर्ड कितने किए हैं रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। तो 16,844 बच्चे हैं यूआर में हैं, तो 16,844 बच्चों के मार्क्स जो हैं इस मतलब टोटल 512 से ज़्यादा हैं। तो इस रेंज में किसके मार्क्स हैं 512 से 539 के, तो 7,664 बच्चे हैं यूआर में। ठीक है, अब 6400 बच्चे तो उधर थे ऊपर, इधर 7,600, मतलब ये 64 बच्चे हैं। इसमें मैंने वो भी कैलकुलेट कर लिए हैं जो ओबीसी SC ST की कैटेगरी के स्टूडेंट यूआर में हैं। तो 2,698 बच्चों के मार्क्स जो हैं ये इस रेंज में हैं, 477 से 520। और SC में बात करें तो 2164 स्टूडेंट के मार्क्स हैं इस रेंज में। तो कहने का मतलब लिस्ट 4 में स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने मेंस पे फोकस करें 2019 के ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग पे आप फोकस करिए, क्योंकि बाकी भी आप देंगे तो वो DEST का ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है ना, CPT आपको देना नहीं है। DEST में 27-28 की स्पीड मांगते हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 1-1.5 महीने में निकाल ही लोगे 27-28। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन आप पूरा फोकस करो अपने जो मेंस है 2019 वाला, उस पर। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे चांसेस यही है कि लिस्ट 3 में जो स्टूडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही सिलेक्शन लेके जाएंगे कुछ पोस्टों के लिए। मतलब SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल और OBC की बात कर रहा हूँ। उसमें आपको लिस्ट 4 में मतलब कम ही स्टूडेंट्स होंगे। मतलब जो ऊपर के टॉप जो भी आपके बच्चे कह सकते हो, जैसे 7614 है तो इसमें 614 बच्चे जो होंगे ऊपर के, उनको एक बार चांसेस है कि कुछ पोस्ट मिल जाए। ठीक है ना, कुछ भी क्या मतलब ये टैक्स असिस्टेंट या BRO इसी के चांसेस है। ठीक है, और बाकी तो मतलब ये समझ लो कि स्टूडेंट्स ज़्यादा बुलाने होते हैं इसलिए मतलब बुलाया गया है। ठीक है, तो अगर कुछ पोस्ट वाइज अगर मतलब आपको लगता है तो बताइएगा मुझे, मैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा तो पोस्ट वाइज कुछ थोड़ा सा डेटा देख के और मतलब कोशिश करूँगा मैं बताने की। लेकिन आपको मिनिमम आइडिया लग गया होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं वही कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा सा, जैसे अभी ट्विटर पे सभी लोगों ने कैंपेन किया और सभी लोगों ने सहयोग भी किया और उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा जो अभी रिज़ल्ट इतनी जल्दी आ गया। तो जाहिर सी बात है जो ये जो बेसिक जो डिमांड्स हैं वो हर एक प्लेटफॉर्म पे, और इसका मतलब मैं तो कहूँगा बाकी जो यूट्यूब चैनल हैं या जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनको और आगे आके इस चीज़ पे और मतलब करवाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों का फ़ायदा होगा। और यही चीज़ ये इसमें ही फ़ायदा नहीं होगा। देखो यही CGL वाले बच्चे CHSL में भी हैं और यही CGL वाले बच्चे MTS में भी हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर उन्हें कोई पोस्ट मिलती है उसके बावजूद ये CGL और CHSL में भी जाएंगे और आपका जो है मतलब CHSL जो भी टाइपिंग होने वाली है उसमें भी जाएंगे और जो MTS है उसमें भी स्टूडेंट्स रहेंगे। तो अगर ये मतलब वेटिंग लिस्ट वाला अगर क्राइटेरिया आ जाता है, देखो वो मैंने वेटिंग लिस्ट पर वैसे भी डिस्कस किया है कि हायर पोस्टों के लिए वेटिंग लिस्ट नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसमें ये है कि मान लो अगर सभी कुछ फिल हो गया और एक इनकम टैक्स की मान लो एक स्टूडेंट ने जॉब छोड़ी, तो अब वहाँ पे हम ऐसा तो है नहीं कि जो 9000 या 10000 रैंक पे कोई स्टूडेंट है उसको हम वहाँ भेज देंगे। लेकिन जो मिनिमम जो लोअर पोस्ट है उसके लिए मतलब आपको जो है कट ऑफ वेटिंग लिस्ट निकाली जा सकती है। या बाकी जो अभी एक यूपीएससी या यूपीपीसीएस ने स्टार्ट किया था, UPSSC आई थिंक, जो वो पूछ रहे थे सभी स्टूडेंट्स को मेल करके कि आपको मतलब ये पोस्ट मिल रही है या आप अगर चाहें तो आप मेल करके बता सकते हैं कि मुझको ये पोस्ट नहीं चाहिए, और बाकी कुछ ऐसा करके 2 बार फाइनल लिस्ट निकाल लो ताकि एक बार फिर से फ़िल्टर हो जाए। मतलब मे बी पॉसिबल, इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और थर्ड जो एक बहुत मेजर डिमांड है वो ये है कि रैंक ज़रूर बताओ, हर एक स्टूडेंट की एक रैंक पता चल जाए तो उस स्टूडेंट को आइडिया लग जाएगा कि मुझे कौन सी पोस्ट मिल सकती है। इससे ना सिर्फ बच्चे को भी आइडिया लग जाएगा कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए इसके नेक्स्ट मतलब फेजेस की, और प्लस जो है कुछ स्टूडेंट जिनको अगर छोड़ना भी है पोस्ट, उन्हें भी आइडिया कैसे लगेगा कि मान लो मैं एज एग्जामिनर जॉब कर रहा हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे इस बार इनकम टैक्स नहीं मिलेगी। हर एक स्टूडेंट को तभी पता चलेगा जब उसको भी कुछ आइडिया हो कट ऑफ क्योंकि सभी लोग वीडियोस भी नहीं देखते हैं, ना सभी लोग को आइडिया रहता है जो कुछ भी है। तो रैंक लिस्ट रहेगी या रैंक पता रहेगा तो काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट होता है आपको वो आप पूछिए। ठीक है ना, और कुछ भी अगर लगता है कि आपका जो सजेशन हो आप वो मुझे दीजिए, और पोस्ट वाइज अगर कट ऑफ चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, फिर थोड़ा सा टाइम लेते हैं और उसको भी मतलब कुछ दिनों में लेके आऊँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।